बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में नगर निगम चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में हुए नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद सभी चुनाव में खड़े हो रहे उम्मीदवार अपने अपने प्रचारों में जुड़ गए हैं। किसी को टिकट का इंतजार है तो कोई अपने प्रचारों में लगा हुआ है। वहीं हम पहुंचे वार्ड नंबर 33 में, जहां की दावेदारी पेश कर रही हैं सारिका प्रशांत भारद्वाज। सारिका प्रशांत भारद्वाज जी के बारे में जानने पहुंचे उनके पति श्री प्रशांत भारद्वाज जी से। उनका कहना है कि जैसे 11 सालों से उन्होंने लोगों की सेवा की है और समस्याओं का समाधान किया है, आगे भी वैसे ही कार्यों को करती रहेंगी और वार्ड के लोगों का भी उन पर पूरा समर्थन है। झूठे वायदों को भी जनता ने उनके आगे रखा और जिसे पूरा करने का आश्वासन उन्होंने जनता को दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही हमेशा वह लोगों की सेवा में रहना चाहती हैं। जनता का कहना है कि जैसा उम्मीदवार वह चाहते थे वैसा ही उम्मीदवार वार्ड की दावेदारी के लिए पेश कर रहा है। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान निकाले। प्रशांत जी, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अपने वार्ड की, आपको जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है? सर, जनता का पूरा समर्थन है। जैसे पिछले 11 साल से हमने अपने भाइयों की, बहनों की और बड़े बुजुर्गों की सेवा की है। कोई भी शिकायत आई है तो हमने पूरा किया है और कोई वादे नहीं किए, काम करके दिखाया है। तो इसी प्रकार से हमारी जनता, हमारे बड़े बुजुर्ग सभी ने अपना बहुत भरपूर समर्थन दे रहे हैं और आश्वासन है पूरा उनकी तरफ से कि वो वोट हमें ही देंगे। जनता आपको अपने वार्ड से कौन कौन सी समस्याएं बता रही है? सर, समस्या के बारे में तो उन्होंने बताया है कि जैसे ये मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई, इनकी समस्या तो है ही है। साथ में जल भराव की समस्या भी है। साथ में उन्होंने बताया कि यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे, जो भी थे, उन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने में जो परेशानी लोगों ने झेली है, वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करते थे। सबसे उनकी जाति पूछते थे, उनका वोटर कार्ड पूछते थे। तो समस्या तो लोगों ने बहुत बताई है। और मेन समस्या जो उन्होंने, पुराने नेताओं ने जो यहाँ पे झूठे वादे किए थे ना, सामुदायिक भवन केंद्र को लेके और पार्कों को लेके, वो भी उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पे हमेशा झूठे वादे किए थे। ना तो कोई सिक्योरिटी हमारे लक्ष्मी विहार में, ना कोई कैमरे लगाए गए, लेकिन अखबारों के अंदर हमेशा झूठी खबरें दे के उन्होंने अपनी सुर्खियाँ बटोरी थी। तो जनता खासी नाराज़ है और समस्याओं का तो उन्होंने अंबार से बताया है। तो हमारा मकसद भी यही रहेगा कि आने वाले समय में सबसे पहले अपने वार्ड को सुरक्षित किया जाए और यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि हमारी जनता चैन से रह सके। काम करना है और काम करने के लिए किसी मोड़ की जरूरत नहीं है। 11 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने ना करवाया। आप लोगों ने ठेका नहीं करवाया था, क्या सरकार कर सकती है? सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, 3 दिन जेल में गया। और जब कोविड हो रहा था मैं यहाँ सैनिटाइज करने लगे, तो मैं केमिकल का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बना मेडिकल कार्ड में केमिकल का 80 दिन उन्होंने जब जेल में भेजा था मेरे को, बिना परमिशन के मैं वार्ड को सैनिटाइज नहीं किया। सरकार के भरोसे मत रहो, काम करने का मतलब खुद करना चाहिए। लक्ष्मी विहार के अंदर हमारा किसी भाई ने खाने में जाना पड़ता है ना, चौकी है तो धक्के देकर तार करते हैं, अरे भागे यहाँ से, गरीब आदमी सुनाई नहीं होती। सेक्टर 4 के चौकी इंचार्ज खुद कहना है कि प्रशांत बाहर से ज़्यादा FIR ऑनलाइन दर्ज करवाता है, वो हमारा काम बढ़ा भाई। अगर किसी की ई रिक्शा चोरी होगी, गरीब आदमी किसी की स्कूटी चोरी होगी, तुम दर्ज नहीं करवाओगे, वो तो मुझे समझ गया। निगम चुनाव नज़दीक हैं, आप अपने वार्ड से कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? जो जनता के बीच में रहे, जनता की सुने, उनकी समस्याओं का समय पर निदान करे और जिनका व्यवहार विनम्र हो, ऐसा उम्मीदवार हम ही नहीं हर वार्ड की जनता चाहती है। तो हमारे यहाँ वार्ड नंबर 33 से भाई प्रशांत भारद्वाज पिछले 11 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हम तो उन्हीं के साथ हैं और पूर्ण बहुमत से उनको जिता के भेजेंगे यहाँ से। बताइए सर। हाँ जी, आप अपने वार्ड से कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? हम अपने वार्ड से ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो यहाँ की सेवा करे, लोगों के बीच में रहे। ऐसा ही हमें इस बार एक उम्मीदवार मिला है, भाई प्रशांत भारद्वाज, जो हमारे 33 नंबर वार्ड से है। और भाई प्रशांत भारद्वाज चाहे सत्ता में हैं या नहीं हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जनता की सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अभी जो इस बार है वो सत्ता में नहीं है, वो बहुत बड़े समाज सेवक हैं। चाहे किसी भी वक्त कोई भी आदमी आ जाए उनके पास कुछ सहायता मांगने के लिए, वो उसकी तहे दिल से सहायता करते हैं और उसकी समस्या का समाधान करते हैं।
और हमारे वार्ड में जहाँ जहाँ भी कोई सीवर का ढक्कन टूटा हुआ था या पानी की समस्या थी या कहीं गली में पानी इकट्ठा हुआ था, तो भाई प्रशांत भारद्वाज ने खुद पानी में उतर कर और सीवर के ढक्कन लगवाए और उस पानी को निकासी के लिए वो किया। और एम्बुलेंस की सेवाएं उन्होंने फ्री एम्बुलेंस चलाई हैं। एम्बुलेंस सेवाएं यहाँ पे उन्होंने 3 फ्री एम्बुलेंस लगाई हैं, जो कहीं से कोई भी फ़ोन कर देता है तो वो उसको फ्री में इधर से उधर पहुँचाती हैं। तो उम्मीदवार चाहते हैं कि भाई प्रशांत भारद्वाज के रूप में कि हमारे बीच में रहे और लोगों की सेवाएं करे।